तो कैसे हैं आप सब। तो एक बार फिर से बता दूं कि होंडा कंपनी में नई वैकेंसी आ चुकी है। यहाँ पर आपको भी पता होगा कि लगातार एक हफ्ते से होंडा कंपनी का या तो कैंपस लग रहा है या डायरेक्ट इंटरव्यू भी चल रहे हैं। यहाँ तक कि 12वीं पास को भी बहुत सी कंपनियों में मौका मिल रहा है। होंडा कंपनी की अभी 1 से 1.5 हफ्ते पहले वैकेंसी आई थी जिसमें 12वीं पास की रिक्वायरमेंट थी। और अभी जो वैकेंसी चल रही है वो ITI पास के लिए है और किसी भी टेट से अगर ITI किया हुआ है तो भी इसमें जा सकते हो। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो वैकेंसी आउट हुई है तो गुजरात लोकेशन के लिए है। और अभी जो कैंपस सिलेक्शन की वीडियो बनाया था 2 से 3 दिन पहले, लगातार बेंगलोर की कंपनी दो ITI में ऑलरेडी कैंपस सिलेक्शन कर रही है। वो भी होंडा कंपनी ही है परमानेंट जॉब के लिए। तो यहाँ पर आपको देखिए एग्ज़ाम वगैरह का तो इस समय बहुत ही मुश्किल है। हालांकि एग्ज़ाम बेसिक से होता है, यहाँ पर सीधी भर्ती रहेगा, डायरेक्ट एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम नॉर्मल रहता है। कोई भी एग्ज़ाम उसको नहीं मान सकते हो आप। ज्वाइनिंग हो जाएगी और ऑफर लेटर दे दिया जाएगा। वहाँ पर आपको मिल जाएगा आपकी नौकरी का जो सर्टिफिकेट होता है जिसको आप लेके वहाँ पर रिपोर्ट करोगे। 8 घंटे का ड्यूटी कर रहेगा, 17,000 रुपये प्लस ओवर टाइम अगर करोगे तो उसका अलग से मिल जाएगा। 100 रुपये के आसपास यहाँ पर ओवर टाइम मिलता है, 100 प्लस ही रहता है 1 घंटे का। खाना की सुविधा हो, बस की सुविधा हो, होंडा कंपनी है, जानी मानी कंपनी है, कोई भी दिक्कत इसमें ऐसी नहीं होगी कि खाने की प्रॉब्लम होगी। मेडिकल सुविधा आपको भी पता होगा, कोविड-19 का जो चल रहा है तो मेडिकल वगैरह का भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये भी यहाँ पर ऑलरेडी आपको मिल जाएगा। बसेस वगैरह की अगर बात करोगे तो बस वगैरह यहाँ पर आपको कंपनी से आने और जाने के लिए मिलती है, तो ये सुविधा आपको मिल जाएगी। PF वगैरह की सुविधा अलग से दी जाएगी। अकाउंट ही बन जाता है और जिसका खाता नहीं खुला है उनका खाता भी यहाँ पर ऑलरेडी खोल दिया जाता है। तो ITI अगर कर रखे हो, किसी भी टेट से किया हुआ है तो भी इसमें जा सकते हो। अच्छी बात तो ये है, तो मौका बहुत ही बढ़िया है। अगर जो भी भाई इंटरेस्टेड है वो इसमें ज़रूर जाना, क्योंकि कोविड-19 के दौरान आपको भी पता होगा कितनी सारी परेशानियां सभी को उठानी पड़ रही है। अगर किसी भी कंपनी में ज्वाइन कर लेते हो तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ अर्निंग होगी महीने का। 17,000 महीने का इस समय भी अगर अर्निंग कर पा रहे हो तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी इसको मानो। तो चलिए सीधे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको ले चलते हैं और जो भी चीज़ें हैं तो वहाँ पर आपको सब कुछ डिटेल्स में बता देते हैं। फाइनली हम लोग यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आ चुके हैं और यहाँ सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा रिक्रूटमेंट लेटर निकाला गया है, जो डायरेक्ट होंडा कंपनी के तरफ से रिक्वायरमेंट लेटर यहाँ पर आप लोग स्पष्ट रूप से देख रहे होंगे। अभी ये वैकेंसी और भी निकली थी, लेकिन इस समय क्या है कि कहीं ना कहीं हो क्या रहा है कि कोई दूर से कैंडिडेट है वो नहीं पहुंच पा रहा है, या जो थोड़ा नियर बाई नहीं है, जो 200-300 किलोमीटर की रेंज में है वो नहीं पहुंच पाते। तो कंपनियों में भी अगर काम करवाना है तो जाहिर सी बात है कि एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत होती है। लोगों को जो है तो काम करवाते, कंपनी कितनी भी मशीनें हो जाए लेकिन लोगों की आवश्यकता तो रहती है मशीनों को ऑपरेट करने के लिए। तो जाहिर सी बात है इस कोविड काल के दौरान बहुत से लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनकी मजबूरी के कारण नहीं पहुंच पा रहे। वो जाना भी चाहते हैं लेकिन वो नहीं जा पा रहे हैं। तो कंपनियों में भी क्या लगातार ज्वाइनिंग की प्रोसेस चालू है। जॉब लोकेशन की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले यही समझ लीजिएगा आप, जॉब लोकेशन आपकी जो रहेगी तो होंडा मोटरसाइकिल जो प्लांट है विट्ठलपुर में पड़ता है, यहीं पर आपको वर्क करना पड़ेगा। होंडा जो ये वैकेंसी आउट हुई है तो ये एक्चुअली जो टू व्हीलर होता है ना, तो ये मैन्युफैक्चरिंग करती है यहाँ पर, और अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये। यहाँ पर आपको गुजरात में जाना पड़ेगा दोस्तों। और यहाँ पर सबसे पहले तो सैलरी स्ट्रक्चर ही बता दिया गया है, सैलरी आपकी क्या रहेगी। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, जो बेसिक आपका रहेगा तो 10,000 रहेगा, लगभग 10,870 रुपये रहेगा। HRA आपको दिया जाने वाला है 4290, यानी हाउस रेंट अलाउंस। और TPT के रूप में आपको आल मिलेगा 1250 रुपये, और आल TPF के मतलब से 1,000 मिल जाएगा आपको। टोटल ग्रॉस सैलरी जो बनेगी तो 17,357 बन जाएगा। और जो डिडक्शन होगा, अब इसकी बात कर लेते हैं, ये तो आपको मिलेगा। और ये जो मिलेगा तो इतना मिलेगा 17,000। अब जो इसमें से कटेगा उसकी बात करते हैं, जो यहाँ पर दिया गया है। तो डिडक्शन होगा 1298 रुपये, हर महीने आपका PF कट जाएगा, प्लस 200 रुपये आपका PT का कट जाएगा। देन आपका टोटल जो कटने वाला है, तो बता दूं कि कैंटीन का भी यहाँ पर 382 रुपये कट जाएगा आपका, बहुत ही कम होता है ये। और 1880 टोटल यहाँ पर काउंट करोगे तो 1880 महीने का कटेगा। अगर इसको आप माइनस करोगे तो यहाँ पर आपकी जो सैलरी आएगी तो 15,000 रुपये 475 ये इन हैंड मिल जाएगा। ठीक है, तो ये अप्रैल के हिसाब से का सैलरी बता दी गई है।
ये कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 11 महीने के लिए आपके रहेगा। इसके बाद परफॉर्मेंस के ऊपर आपका डिपेंड करेगा कि आपको आगे रखना है या नहीं। तो आपको अभी नहीं देखना है कि 11 महीने के लिए, 1 दिन के लिए है या 10 दिन के लिए। आपको केवल वर्क से मतलब होना चाहिए, वहाँ पर जाके अच्छी परफॉर्मेंस देना है। जाहिर सी बात है कि वहाँ पर काम की ज़रूरत रहेगी तो आपको ज़रूर वहाँ पर कंटिन्यू करवाया जाता है। क्वालिफिकेशन के लिए 10th प्लस ITI किसी भी टेट से, या कुछ टेट बता दिए गए हैं उसकी मैं बात कर लूँगा। रिज्यूम क्या क्या ले जाना होगा, डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करेंगे तो रिज्यूम आपका 10th का मार्कशीट ओरिजिनल एंड जेरोक्स, बैंक अकाउंट अगर जिनका नहीं खुला है उसका खुल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर है तो आप वहाँ पर लेके जाइएगा। ITI का मार्कशीट ऑल सेमेस्टर का ओरिजिनल और उसका फ़ोटो कॉपी लेके जाना है। पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आपका जो फ़ोटो होता है वो को लेके जाना है। और एज की बात करें तो 18 से 25 की एज यहाँ पर 18 से 25 एज यहाँ पर रखी गई है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो वेट होना चाहिए आपका, तो मिनिमम 50 kg वेट मांगा गया है, यानी इससे कम तो नहीं होना चाहिए दोस्तों। इससे कम अगर है 48-49 है तो थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन 50 kg यहाँ पर बता दिए गए हैं। कौन कौन से ट्रेड यहाँ पर जाने वाले हैं वो भी बता देता हूँ आपको कि ये जो ट्रेड यहाँ पर रहने वाले हैं, आप लोग स्पष्ट रूप से देख लीजिएगा इसको। पेंटर, वेल्डर, बहुत सारे ट्रेड, लगभग सारे ट्रेड ही यहाँ पर आ चुके हैं। कुछ ऐसे ट्रेड होंगे जो नॉन पॉपुलर है, वही ट्रेड इसमें नहीं है। इलेक्ट्रीशियन भी है, लगभग सभी ट्रेड यहाँ पर आ चुके हैं। पासिंग ईयर्स कौन कौन जा सकते हैं, तो 2017 से लेकर 2020 तक जिसने भी ITI पास किया हुआ है तो आप लोग यहाँ पर भाग ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर। तो कैंटीन वगैरह का फैसिलिटी क्या क्या रहेगी, ये भी तो ऑलरेडी आपको पता ही चल चुका होगा फैसिलिटी क्या रहेगी, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिए। ब्रेकफास्ट मिल जाएगा, लंच मिल जाएगा आपको, और 2 टाइम ओनली टी मिल जाएगा, यानी चाय वगैरह की सुविधा भी मिल जाएगी। चार्जेस जो रहेगा तो 14 रुपये के लगभग 70 पैसे एक दिन का, तो महीने का मानो वही कि 300 कुछ रुपए था। यहाँ पर ऊपर आप लोगों को हमने ऑलरेडी बताया है, ये आपको 382 रुपये ये कैंटीन का जो है तो चार्जेस यहाँ पर आप लोग दे सकते हो, ठीक है। ये जिसमें आपका ब्रेकफास्ट रहेगा, लंच रहेगा, अगर नाइट ड्यूटी करते हो तो डिनर मिल जाएगा और चाय वगैरह की सुविधा मिल जाएगी। यानी एक टाइम आपको खाना बनाना पड़ेगा, अदरवाइज आपको कोई भी खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बैंकिंग की बात करोगे तो यहाँ पर आप लोग स्पष्ट रूप से देख रहे होंगे कि सैलरी अकाउंट जो है तो आपको खोल दिया जाएगा, प्लस आपको जो है तो एक ATM का किट, प्लस जो भी उनका चेक बुक वगैरह रहता है सब कुछ दे दिया जाएगा। और पेमेंट कब, कितने तारीख को आएगा, तो 7 तारीख को हर महीने आपका पेमेंट जो है तो आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा और आपके मोबाइल में मैसेज भी आ जाएगा। देखिए, रूम की जो बात होती है तो रूम में प्रॉब्लम कहाँ पर पड़ती है वो भी चीज़ें मैं बता देता हूँ कि रूम में प्रॉब्लम कहाँ पर होती है। एक्चुअली रूम का क्या है कि आपको 950 रुपये एक महीने का मिल जाएगा, ठीक है। 950 रुपये में रूम दिलवा दिएगा। जो रूम फैसिलिटी मिलेगी तो कहाँ पर, नियर बाई होंडा कंपनी, ओनली 2 किलोमीटर, ठीक है। 2 किलोमीटर जैसे होंडा कंपनी जहाँ पर है उससे 2 किलोमीटर में आसपास में रूम आपको सुविधा वहाँ पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी, तो ये अच्छी बात है। कोई भटकना नहीं पड़ेगा इधर उधर। आपको जाना कहाँ पर है वो चीज़ समझ लेते हैं। तो यहाँ पर फाइनली आप देख रहे हो कि नहीं बताया गया है, लेकिन मैं बात करता हूँ जाना कहाँ पर है, तो डायरेक्ट कंपनी में ही एक कैंपस नहीं लग रहा है। आपको भी पता होगा कि इस समय कैंपस लगाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन बहुत सारी कंपनियां लगा भी रही हैं। डायरेक्ट जाना पड़ेगा आपको वहाँ पर, सुकमा बिल्डिकान जो अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, डायरेक्ट जाओगे और यहीं से आपका ज्वाइनिंग प्रोसेस हो जाएगा। बाकी एक आध दो कॉन्टैक्ट नंबर में आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। लगभग मैंने सब कुछ जानकारी बता दिया हूँ। और ये जो वैकेंसी है तो एक चीज़ कंफर्म करना कि जो गुजरात स्टेट के हैं वही कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये एक बहुत ही बैड न्यूज़ है, लेकिन आपको बताना ज़रूरी है। हालांकि कैंपस में जो लग रहे हैं तो वो वाले स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन ये जो वैकेंसी निकली है तो गुजरात स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए ही बताया गया है। तो आप लोगों को सब कुछ जानकारी बताते हुए अब आपको वीडियो समाप्त करने का टाइम आ चुका है। तो आपकी जितने भी क्वेश्चंस है उसको बता देना, और संडे कमेंट्स का वीडियो आप लोग अगर नहीं देखते हो तो उसको देखना, आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।